बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 13 स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 13 हमारी पूरी लिमिट पर आधारित है। हमें लिमिट के बारे में ही सब चीज़ सीखना है। तो अब अगर आप पहली बार कभी लिमिट का नाम सुन रहे हो तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर इसमें पढ़ना है। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है इनको इवेलुएट करना है, मतलब सलूशन करना है भाई। सलूशन करके हमको वैल्यू फाइंड करके देना और आपको कोई इसमें नई चीज़ नहीं करनी है। तो अब इनको करते कैसे हैं ये बात आके यहाँ सीखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है फर्स्ट कि लिमिट x टेंस 3 x + 3 कहता है, इसका जवाब दो। तो कैसे जवाब देंगे इसका बच्चों? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना बच्चों, केवल जहाँ x दिखाई दे रहा है उस जगह इस 3 को पुट कर दो और सोल्यूशन कर दो। अगर प्लस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल। तो कैसे डालते हैं वैल्यू? देखिए यहाँ पर हमने x की जगह डाल दिया 3 प्लस ऑलरेडी पहले से 3 था और 3 में 3 ऐड कर दिया 6। अब आपका फाइनली आंसर आ गया 6। क्वेश्चन डन हो गया। आपने उसको लगा ही नहीं कि आपने क्वेश्चन का सलूशन किया है। तो क्वेश्चन नंबर आइए सेकंड है बच्चों। सेकंड में हमारे पास है लिमिट x टेंस पाई x - 22/7। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू डाल देते, कैंसिल हो जाता, काम खत्म हो जाता। अरे ऐसे नहीं करना भाई, हमें लिमिट अप्लाई करना है यहाँ। ऐसा नहीं कि पाई की वैल्यू डाल, x के प्लेस पे पाई की वैल्यू डाल देते, 22/7 कैंसिल हो जाता, आंसर 0 आ जाता। ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले x के प्लेस पे इसको रिप्लेस करना है पाई में। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर x के प्लेस पे पाई डाल दिया 22/7 और इसका ये रहा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में लग रहा होगा अरे भाई अब तो डाल दो पाई। अरे भाई क्यों डाल दो, जबरदस्ती डाल दो क्यों? जो सोल्यूशन आया उसी कर दो, हमको रिप्लेस करना था लिमिट में, हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, इसी को आंसर डिक्लेयर कर देंगे। आपको इसमें बिल्कुल आगे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है और ये फाइनली आंसर आपका आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जैसे आप सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास है, देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस r πr²। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी यही काम करना है, पाई की जगह x की जगह r डालते हैं। तो यहाँ पाई r की जगह 1 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको पता ही है 1 ही होता है वही। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो गई 1, मतलब इसका फाइनली आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, पता ही नहीं चला आपने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, लिमिट x टेंस 4x + 3 डिवाइड में x - 2। तो अब आप बच्चों इसमें भी यही काम करना है। चलिए x की जगह वैल्यू डालते हैं। तो जैसे x की जगह वैल्यू डालोगे बच्चों तो यहाँ 4 × 4 हो गया और प्लस का 3 हो गया। डिवाइड में आपको क्या करना है, यहाँ भी तो 4 डालना है आपको। आप देखिए बच्चों यहाँ 4 4 या 16 हो गया और इसके बाद प्लस का 3 हुआ। डिवाइड में 4 में से 2 माइनस हो गया, 2 बचा। अब इसको प्लस कर दो तो यहाँ पर हो गया 19 डिवाइड में 2, आपका फाइनली यही आंसर। क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 5th क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंस -1 x⁻10 + x⁵ + 1 डिवाइड में x - 1। तो आइए बच्चों यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है, -1। तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे x के प्लेस पे हम -1 डालते हैं तो पावर हमारे पास 10 होती है। यहाँ पर भी डालते हैं, पावर हमारे पास 5 आती है +1। अब डिवाइड में हमारे पास -1 आता है। अब आइए बच्चों देखिए, -1 की पावर कुछ भी हो, अगर पावर इवन नंबर है तो उसका सलूशन प्लस में 1 ही आना है। यहाँ पर हमारे पास पावर में क्या है, इवन नंबर है, 10 इवन नंबर होता है। -1 की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर फाइनली 1 आएगा। अगर -1 की पावर 100 होता तब भी आपको नहीं सोचना था, सीधे उसका प्लस आंसर 1 डाल देना था। एक बात तो क्लियर हो गई, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो फाइनली आंसर उसका 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस का 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अब ऑड नंबर आ गए।
अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर फाइनली -1 होता है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा और प्लस का 1। डिवाइड में देखिए बच्चों, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। अरे भाई ऐड में सब्ट्रैक्ट पे नहीं करते हैं। ऐड में सब्ट्रैक्ट में जो बड़ा नंबर होता है उसी के साथ का साइन आंसर में आता है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ 1 माइनस प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई है इसलिए माइनस आएगा और प्लस 1 डिवाइड है -2। ये 1 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर फाइनली आंसर 1/-2 ये आपका आंसर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आपने डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंस 0 x + 1 की होल पावर 5 - 1 डिवाइड में x। अब यहाँ पर बच्चों देखिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू डालते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है और यहाँ 0। फाइनली इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, इसका फाइनली आंसर 0/0 आता है। अगर किसी क्वेश्चन में 0/0 आ जाता है तो बच्चों फिर हमको क्या करना पड़ता है, उस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। आप सिंप्लीफाई करने के बाद ध्यान रखिए, अगर आपके पास 0/0 आता है, क्योंकि 0/0 का मतलब नहीं है वैल्यू क्या है, 0/0 क्या है पता नहीं कौन सा नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, उसका सलूशन करना पड़ता है। सलूशन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी आपको फार्मूला यूज करना हो वो फार्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करिए। अब आप कहेंगे आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ पर x + 1 की होल पावर 5 है। अरे भाई पावर 2 होती, पावर 3 होती तब तो ठीक है, अब 5 है, कल के 100 आ जाएगा तो 100 तक के फार्मूले थोड़े लर्न करेंगे। तो इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा भाई। अगर आपके पास यहाँ a + b की पावर 2 है तो फार्मूला आप डाल देंगे a² + b² + 2ab। चलो 3 पावर है तब भी आप डाल देंगे, इसका हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। मतलब इस तरह से आप डाल सकते हैं, लेकिन 5 की पावर का या 10 की पावर का या 100 की पावर का फार्मूला थोड़े आपको लर्न कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या विकल्प, देखिए बच्चों इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर हमारे पास यहाँ x + y की होल पावर n है, अब n कोई सा नंबर हो सकता है, अब 100 और 200 की बात खत्म होती है बच्चों। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये बच्चों फार्मूला आपको बाइनोमियल थ्योरम में मिलेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब, अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो भी आपको अच्छी बात है, हम सारी चीज़ यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो आइए इसका फार्मूला क्या बनता है, देखो बच्चे यहाँ फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। NC0 x की पावर n-0 और y की पावर यहाँ पर 0, जो माइनस करते वही इसकी पावर लगाते हैं, प्लस अब यहाँ आएंगे NC2 x की पावर n-1, सॉरी यहाँ 1 होगा 1 तो यहाँ 1, y की पावर भी 1 प्लस NC2 लेते हैं और x की पावर n-2 और y की पावर 2 लेंगे प्लस। अब बच्चों कहेंगे आप कहाँ तक लिखेंगे, अरे भाई डैश कर दो। चलो अब हम ये ले लेते हैं, अगर यहाँ r होता भाई ये 1 2 3 और ये r होता तो यहाँ NCR ले लेते और x की पावर n-r करते, y की पावर भी r करते प्लस डायडेशन। तो इस तरह से अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फार्मूला कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ पर x + 1 है बच्चों, y तो गया आपका बच्चों काम से और n की जगह कितना है 5, पावर में 5 है ना, y गया क्योंकि y की जगह 1 है और सारी जगह मल्टीप्लाई में है y, तो ये y तो आपका निपट गया, y टेंशन देने वाला नहीं है। x के प्लेस पे आपके क्वेश्चन में भी x है, इसलिए x की जगह भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे सप्लाई के इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, n की जगह आपने 5 डाला 0, x की जगह x रखेंगे पावर 5 - 0 का मतलब किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये 1 में गया बच्चों। फिर n नहीं 5 लिखो भाई, n के प्लेस पे 5 है तो 5c1 और यहाँ पर x की पावर 5 - 1, y तो आपका गया, y चूँकि हमारे पास 1 है बच्चों, अब यहाँ 5c2 और x की पावर 5 - 2 1 गया, क्योंकि y की जगह 1 डालेंगे प्लस आ गया और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 5c3 करते हैं, x की पावर 5 - 3 बनेगा,
प्लस 5c4 करेंगे, x की पावर 5 माइनस 4 बनेगा। फाइनली आपके पास लास्ट में c4 यानी यहाँ पर देखिए लास्ट है यानी कि 5c5 और x की पावर 5 माइनस 5। इसको आगे किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 5c0 और x की पावर 5 प्लस यहाँ 5c1 x की पावर 3 प्लस 5c2 और x की पावर हमारे पास 3 है प्लस यहाँ 5c3 x की पावर 2 बनेगा, 5c4 के साथ x की पावर 1 बनेगा, 5c5 और यहाँ पर देखिए बच्चों x की पावर 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक बच्चों डन रहा। अब हमें ये जो इसको 5c0 इसको ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ NCR है, इसको ब्रेक करने का तरीका है, ये हमारे पास फैक्टोरियल ये n है तो इसको फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं बच्चों, इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं, ये भी फैक्टोरियल n है और या तो ये आप ये फैक्टोरियल ये भी n है। डिवाइड में क्या करते हैं फैक्टोरियल n माइनस r और फिर फैक्टोरियल r, ये फार्मूला होता है, इनमें यही डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 5 और यहाँ फैक्टोरियल 5 माइनस 0 और यहाँ फैक्टोरियल 0 और x की पावर 5। इसी का पूरी तरह सोल्यूशन करते हैं बच्चों। फिर सेकेंड पार्ट में देखते हैं तो इसका सोल्यूशन आप क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपके पास बनने वाला है फैक्टोरियल 5, डिवाइड में इसे माइनस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखिए बच्चों फैक्टोरियल 0 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू दोनों ही 1 होती है, इसलिए याद रखिए फैक्टोरियल जहाँ 0 है वहाँ 1 डाल दीजिए, फैक्टोरियल 1 है वहाँ भी 1 डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, कोई मतलब नहीं बनता इस तरह से, और यहाँ x की पावर 5 ये कैंसिल हो गए, इसका फाइनली जवाब आपके पास आ गया x की पावर 5। मतलब इसका सोल्यूशन आपने कर लिया है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आएगा देखिए फैक्टोरियल 5 डिवाइड में फैक्टोरियल 5 माइनस 1 और ये फैक्टोरियल 1, x की पावर आपके पास कितना बना। यहाँ पर देखिए बच्चों कंडीशन आपके पास यहाँ 5 आपको नोट करना चाहिए बच्चों, यहाँ 5 है आपके पास तो 5 में से 4 बचेगा ना, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 5 है। अब इसको बाहर कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल को, देखिए बच्चों अगर हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल 5 है, इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन अंदर एक माइनस कर देंगे यानी 5 माइनस 1 करेंगे, मतलब 5 फैक्टोरियल 4। अगर इसको फिर बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 4 तो आएगा और वहाँ पर क्या आएगा -1 आ जाएगा, यानी इसमें से एक पावर यानी एक नंबर कम हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 5 इंटू 4 और फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर आप इसको बाहर करना चाहेंगे ना 5 को, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल में। यहाँ पर डिवाइड फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी और x की पावर 4, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुए ना, 5 तो बच गया, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गए। इसका फाइनली जवाब आपके पास 5x की पावर 4 बनता है। सेकेंड पार्ट भी आपका। अब इस थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल 5 डिवाइड में फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 और यहाँ x की पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को बाहर लाएंगे। अब यहाँ पर देखो 3 बचने वाला है, तो एक बार और बाहर करिए तो 4, अंदर 3 बचेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 बचता है। इस फैक्टोरियल 2 को ब्रेक कर दीजिए 2 इंटू 1 में। भाई अगर फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करना है तो तब तक ब्रेक करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए, मतलब 5 4 3 2 1 इस तरह ब्रेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 3 को ले गया और 2 जा 4 गया, 5 2 जा 10 आया और x की पावर कितना बनता है 3, यहाँ x की पावर 3। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 5 बनता है, यहाँ फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पर आपके पास फैक्टोरियल 3 और रहेगा और यहाँ x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो इसको बाहर निकालना ही है आपको, तो 5 इंटू 4 और अंदर फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर क्या बचता है आपके पास, यहाँ बचता है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ये गए काम से। यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर आया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 2 जा यानी 4 2 जा 20,
5 4 जा 20 और डिवाइड में 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया बच्चों। चलिए आगे इसको और कैसे कर सकते थे, एक्स की 5 प्लस 5 एक्स की 4 प्लस 10 एक्स की 3 प्लस 10 एक्स स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे कैसे करेंगे इसको, यहाँ फैक्टोरियल 5 डिवाइड में फैक्टोरियल 5 माइनस 4 और यहाँ फैक्टोरियल 4x, यहाँ इसको बाहर करते हैं बच्चों, 5 फैक्टोरियल 4 डिवाइड में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल, कितना बनता है यहाँ 5, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 5x इसका आंसर। इसमें आइए यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ फैक्टोरियल 5 डिवाइड में फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो 1 हो गया। आप देखिए ये बच्चों कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है 1 बाई फैक्टोरियल 0, 1 बाई फैक्टोरियल 0 का मतलब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर 1 बाई 1, मतलब आपका ऑल ओवर सोल्यूशन प्लस का 1। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से आपने x प्लस 1 की वैल्यू ये फाइंड कर लिया। तो कई बात आपने यहाँ सीखी। सबसे पहले एक बात तो ये कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 5 जो कैसे ब्रेक करते हैं तब तक ब्रेक कर, जब उसको ब्रेक करना होता है तो जब अंदर से बाहर आता है फैक्टोरियल से तो अंदर एक माइनस कर लेते हैं, ये भी क्लियर कर लिया। तो इस तरह से बच्चों बहुत सी चीजें आपने यहाँ एनसीआर का फार्मूला आपने यूज करना सीखा। ये एनसीआर का मतलब फैक्टोरियल डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये फार्मूला था। तो इस तरह से अब आइए बच्चों इसकी वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या करना है हमें, देखिए x प्लस 5 को सॉल्व करना है, तो यहाँ हमने डाला लिमिट x टेंस 0, इसकी जगह डालेंगे देखिए x की 5 प्लस 5x की 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब एक 1 और था, ये तो हमने इसकी वैल्यू डाली बच्चों, एक 1 और था उसको भी -1 नोट करते हैं, डिवाइड में हमारे पास ऑल ओवर x होता है, ये 1 से 1 तो गए बच्चों, चलिए 1 से 1 गए। आगे क्या करना है बच्चों, लिमिट आपने डाला x टेंस 0 किया, यहाँ x की 5 है प्लस 5x की 4 है प्लस 10x की 3 है प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x डिवाइड में x। आप देखिए बच्चों यहाँ x है, ये आपको परेशान करने वाला है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, x कॉमन डाल दिए, x कॉमन ले डालिए बाहर। तो जैसे आप इसमें x कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस 0 में x बाहर आ गया, यहाँ पर आपके पास x की 4 बचता है, एक तो x गया है, यहाँ पर 5x की 3 बचता है, यहाँ 10x की 2 बचता है, यहाँ 10x बचता है, यहाँ 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x आपने कैंसिल कर दिया, अब आपकी आधी टेंशन खत्म हो गई, यहाँ लिमिट x टेंस 0 बचा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसकी 4 डाला, 5x की 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। अब बच्चे जो क्वेश्चन में आपको करना था वो सब आपने कर लिया है, अब आपको देर नहीं करना चाहिए, सीधे आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। x की जगह 0 डालिए, तो यहाँ 5 की 0 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 0 की पावर 4 प्लस यहाँ डालिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास है देखिए, यहाँ पर आपने 0 की पावर 4 डाल दिया प्लस 5 0 की पावर 3 कर दिया प्लस 10 0 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 5। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो बच्चों कि जितनी वैल्यू आपने डाल रखा है उसमें से ये तो बिल्कुल 0 होने वाले ही हैं। लिमिट हमारे पास यहाँ x टेंस 0 चल रही थी, तो ये लिया आपने, इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी, और बचता क्या 5। मतलब इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपके पास 5 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन बच्चों, लेकिन कई बायनॉमियल थ्योरम के बारे में जानने को मिला हमें, एनसीआर ब्रेक करना सीखा, फैक्टोरियल n की फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है, ये सब आपने सीखा, किस तरह से ब्रेक करते हैं एनसीआर को वो भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों, लिमिट x टेंस 3 x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसका हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आइए बच्चों देखिए, इसमें अगर हम यहाँ पर x की जगह वैल्यू डालते हैं तो x की जगह 15
और 3 3 जा 9, पर यहाँ तो आपके पास 0 होना ही है, यहाँ 0 होना ही है बच्चों, क्योंकि आप 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, वहाँ 0 होना है, सिंप्लीफाई करना ही होगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इस पे आपको कंसंट्रेट करना है। लिमिट हमारे पास x टेंस 3 चल रही है। अब आपके पास देखिए बच्चों, सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 81 है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, फार्मूला तो डाल ही सकते हैं। आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इस फार्मूले को आप डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर किया और यहाँ पर माइनस 9 का स्क्वायर किया, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डालिए और एक्स स्क्वायर प्लस 9 करिए, इसका काम हो गया बच्चों। लेकिन अभी और कुछ कर सकते हैं, इसमें इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव में इसका फार्मूला नहीं होता। इसमें एक बार फिर x प्लस 3 और x माइनस 3 डाल सकते हैं बच्चों, ये फैक्टर इसके डन हो गए। नॉमिनेटर का काम कर दिया, डिनोमिनेटर में चलते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अब 10 के फैक्टर करिए, 3 लाना है बच्चों। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ 3, यहाँ देखिए चेक करिए, यहाँ तो 3 था बच्चों, ठीक है। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आएगा देखिए बच्चों 2x स्क्वायर और 6 माइनस 1 यानी 6x माइनस 1x माइनस 3, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं 2x स्क्वायर के साथ 6x प्लस 1x माइनस 3, और ये आपके 2x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 बनता है, प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 बनता है, यहाँ x माइनस 3 और यहाँ 2x प्लस 1। ये बच्चों 9th क्लास में भी सीखा हमने, 10th क्लास में भी सीख लिया, इसलिए इसमें आप सीधे डाल दीजिए। यहाँ पर x माइनस 3 x प्लस 3 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड में आपके पास इसके फैक्टर आ चुके हैं, x माइनस 3 के साथ यहाँ पर 2x प्लस 1, ये कैंसिल हो गए बच्चों। अब आपको देर नहीं करना चाहिए, लिमिट डाल देना चाहिए बच्चों। x के प्लेस पर डालिए 3 प्लस 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड में 2 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ इसका कितना हो बच्चों 6, और ये 3 3 जा 9 प्लस 9 और डिवाइड में 6 प्लस 1, यहाँ पर 6 इंटू 18 हो गए बच्चों, डिवाइड में 7, 18 7 जा कितने हो गए 108 डिवाइड में 7। इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डन कर लिया। तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है, 10th में पढ़ा आपने, 9th में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक डन कर लिया। अगली क्लास में हम पूरी